बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मास्टर इनक्यूबेटर एंड ब्रूडर्स पन्नों की तरफ से ये हम एक दूसरी मॉडल लेके आ रहे हैं जिसमें इस इनक्यूबेटर की एग्स कैपेसिटी जो है वो 100 अंडों की है, जो मुर्गियों की नॉर्मल साइज़ होती है। और इसमें एक स्पेशल किस्म की ट्रे यूज़ हुई है जो कि हेचर प्लस सीटर दोनों एक ही ट्रे में आती हैं, इम्पोर्टेड होती हैं। और दूसरी बात ये कि ये AC/DC दोनों पे ऑपरेट होने वाली एक यूनिक मॉडल है जिसकी फंक्शन इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो देखते हैं, पहले तो इसकी बॉक्स देखिए, हॉट बॉक्स जो कि आपको दिखाई दे रही है। और इसके बाद हम इसकी इंटरनली हमने इसकी इंसुलेशन की हुई है, PVC शीट भी इसके अंदर यूज़ की हुई है ताकि अगर पानी गिर जाए तो कोई मसला ना हो। और अब इसको डिसइंफेक्ट भी कर सकते हैं। तो पहले तो ये है कि इनके दो वायर्स इससे निकले हुए हैं, एक तो 220 वोल्ट के लिए जो कि ऑलरेडी कनेक्टेड है, और दूसरा ये हमारे पास बैटरी के लिए है रेड एंड ब्लैक, जो कि आपने बैटरी की प्लस टर्मिनल के साथ ये रेड कनेक्ट करनी है, जबकि दूसरी ब्लैक जो है ये माइनस टर्मिनल के साथ आपने कनेक्ट करनी है। तो इस AC/DC स्विचिंग जो है वो भी इसका क्या है, ऑटोमेटिकली है। मतलब जब वो अपना जाएगी तो ट्रिप करेगी तो ऑटोमेटिकली ये अपनी लोड 12 वोल्ट बैटरी पे शिफ्ट कर देगा। और जब दोबारा से वापडा आएगी तो आपको किसी किस्म की चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ये खुद अपनी लोड जो है वो शिफ्ट कर देगा 220 वोल्ट वापडा पे। तो इसकी कंट्रोल सर्किटरी में आप लोग को दिखा देता हूँ। इसकी असर तक अच्छा, इसकी कंट्रोल सर्किटरी में हमारे पास यहाँ पे दो किट्स लगे हुए हैं। एक ये 220 वोल्ट के लिए, यहाँ से 220 वोल्ट ऑपरेट होगी। अब जब वापडा होगी तो ये वाली किट भी चालू होगी, मतलब ये भी चलती रहेगी, क्योंकि ट्रे जो है वो 220 वोल्ट से ऑपरेट होती है वो। तो ये इसको कंट्रोल करता रहेगा। 120 मिनट मैंने इसके अंदर टाइम फिक्स की हुई है जो कि 2 घंटों के बराबर आती है। तो 2 घंटे के लिए ये ऑफ रहेगा। 2 घंटे के बाद फ़ौरन जब ये स्विच करता जाएगा तो ये 60 या 50 सेकंड मैंने इसके अंदर टाइम फिक्स की हुई है। तो 50 सेकंड के लिए ये रोटेट करेगा ट्रे को, अंदर जो ट्रे पड़ी हुई है। मज़ीद बरा जब लाइट चली जाती है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मैंने सिस्टम लगाई हुई है, तो ये स्विच करके इधर से लोड शिफ्ट कर देगा 12 वोल्ट पर, ऑटोमेटिकली होगा ये हमारे पास। तो ये 12 वोल्ट जो है इससे ऑपरेट होना शुरू हो जाएगा। तो मसला आने की सूरत में ये देखें, हमने कनेक्टर्स भी लगाए हुए हैं एक एक तार के लिए, स्पेशली मखसूस सीक्वेंस है। और साथों साथ आप किट को भी आसानी से रिमूव कर सकते हैं अगर कोई मसला वगैरह आ जाए इसमें। तो अगर आपने अंडे की ट्रे जो है उसकी रोटेशन चेक करनी होगी तो यहाँ पे आपको सेट बटन मिलेगी, सेट ये वाली बटन। तो इसको आप लॉन्ग प्रेस कर ले एक दफ़ा, दोबारा से प्रेस करेंगे तो अब देखिए इसके ये अब रोटेशन ट्रे ने शुरू कर दी है। ये 1 मिनट की मैंने डाली है इसके अंदर, क्योंकि इसकी मोटर की स्पीड दूसरे ट्रे की निस्बत में स्लो होती है, तो इस वजह से मैंने इसको 1 मिनट का दौरानिया दिया हुआ है। तो ये देखिए अभी ये ट्रे की रोटेशन जारी है। मुकम्मल होने के बाद, मतलब ये टाइम जब 00 सेकंड पे आ जाए तो ये ट्रे जो है टर्निंग स्टॉप कर लेगी और कंट्रोलर जो है 120 मिनट जो कि 2 घंटों के बराबर होती है तक वेट करेगा। और दोबारा से जब ये 120 मिनट पूरे हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, टर्निंग शुरू कर जाएगी। और साथों साथ मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि इलेक्ट्रिसिटी जब आएगी तो भी इसके साथ ये क्या करेगा, टर्निंग शुरू करेगा। तो नंबर ऑफ़ टर्न्स अगर ज़्यादा भी हो जाए तो इसका कोई नुकसान नहीं होता। और सर्किट जो है कम्प्लीटली ऑथेंटिक है और मैंने उस पर काफ़ी काम भी किया हुआ है, मतलब इंशाल्लाह कोई मसला वगैरह इसमें नहीं आएगा। अब देखिए 2 घंटे तक ये अब वेट कर रहा है। तो चलते हैं इसकी इंटरनल सिस्टम की तरफ। अच्छा, तो ये हमारे पास इसकी ट्रे है जो कि ऑटोमेटिकली मूव करती है। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसकी मूवमेंट इंतहाई स्लोली एंड स्मूथली जा रही है,
ठीक है, जो कि इस कटर प्लास को इस डायरेक्शन में लेके जा रहा है। तो 10 सेकंड के बाद ये इसको रिवर्स करेगा और अपोजिट डायरेक्शन में लेके आएगा। या आप इसकी मूवमेंट को चेक कर सकते हैं। मैंने पहले भी बता दिया कि इसकी मूवमेंट जो है स्लो है दूसरे ट्रेस की निस्बत में। और इसका फ़ायदा ये है, मैं साथों साथ इसकी हैचर प्लस सीटर ट्रे की एडवांटेजेस भी बताता हूँ दूसरे ट्रे की निस्बत में। अच्छा, तो पहले से मैंने बता दिया कि इसकी कैपेसिटी जो है वो 100 अंडों की है। इसमें 100 अंडे अच्छी तरह आ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हो सके आपके पास मुख्तलिफ बर्ड्स की हैचिंग आप इससे करना चाहे तो इस ट्रे को आप तंग और बढ़ा भी सकते हैं इसकी स्पेस को। फ़र्ज़ करें मैं इसकी स्पेस को कम कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम तितर, बटेर या फिर चकोर के अंडे रख देते हैं, क्योंकि उसके लिए ना स्पेस जो है वो कम चाहिए होता है। तो आप यहाँ पे उसकी उनके एग्स रख दें और बाकी के लिए फ़र्ज़ करें आप बतख, गूज़ वग़ैरह के एग्स रखना चाहते हैं तो इसके लिए आप स्पेस बढ़ा दें, या मोर के अंडे रखना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या कर लें, स्पेस बढ़ा दें। तो इसके ऊपर आप इस किस्म की सेटअप रख सकते हैं। और यहाँ पे स्मॉल साइज़ के जो परिंदे आते हैं, मतलब मैंने जो कहा कि बटेर, तीतर वग़ैरह के, तो वो उसके ऊपर रख दिया करें। और इसके अलावा ये हमारे पास ये अब सेटर बन रही है जो पाइप के ऊपर आप एग्स रखेंगे। और आप इसको एज ए हैचर भी यूज़ कर सकते हैं। इन पाइपों को उठा लें, बीच में से साइड पे रख दें और अंडे को हैचिंग के दौरान, लॉकडाउन पीरियड के दौरान आप अंडे को यहाँ पे इस जाली पे रख दें, ऑटोमेटिकली ये हैच होते रहेंगे। तो इस सिस्टम को आप इधर से निकाल भी सकते हैं आसानी से। एक जैक के ज़रिए से आपने इसके निकाल दिया। तो अब इस इनक्यूबेटर के इंटरनल सिस्टम के बारे में बताता चलूँ कि इसमें मैंने 2 फैंस लगाए हुए हैं, क्योंकि इसकी लेंथ जो है थोड़ी ज़्यादा है, इस वजह से मैंने 2 फैंस इसके अंदर इंस्टॉल किए हुए हैं। और साथों साथ यहाँ पे मैंने पीवीसी इंसुलेशन की हुई है और साथ में थर्मल इंसुलेशन और भी यूज़ की हुई है, ताकि बिजली और बैटरी का खर्चा इसका नहायत ही कम आए। और सेपरेट मैंने 220 वोल्ट की बिजली के लिए सेटअप रखी हुई 2 होल्डर अपोजिट साइड पे मैंने लगाए हुए हैं। और साथों साथ 12 वोल्ट के लिए भी मैंने यहाँ पे अलग से बल्ब्स लगाए हुए हैं, जो कि फ्यूज़ होने या ख़राब होने की सूरत में आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो मज़ीद इस तरह की ऑर्डर्स प्रोडक्ट्स देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द में नई टेक्नोलॉजीज़ के और नई प्रोडक्ट्स दिन ब दिन मैं कोशिश करता रहा हूँ कि अच्छे प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करूँ और जिससे लोगों और शौकीन भाइयों को ख़ुसूसन फ़ायदा हो। वस्सलाम।